बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिशन छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में ही अमित शाह ने रात गुजारी है। प्रचार थमने के पहले छिंदवाड़ा में अमित शाह रुके हैं और आज सुबह 8:30 बजे से थोड़ी ही देर बाद छिंदवाड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और कल अमित शाह ने छिंदवाड़ा में हुंकार भरी। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के लिए उन्होंने प्रचार किया। रोड शो के बाद देर रात तक जीत की रणनीति भी बनाई। और सीधे रुख कर लेते विवेक पटैया का। अब विवेक इस वक्त छिंदवाड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़े। विवेक, बहुत अहम हो जाता है उनका ये रोड शो के साथ कल देर रात उन्होंने जीत की रणनीति भी बनाई है। तो किस तरह से मिशन छत्तीसगढ़ को इस बार फतह करने की रणनीति तैयार हुई है छत्तीसगढ़ में ही रात रुक करके अमित शाह ने, बताइए। देखिए, छिंदवाड़ा में आज देर रात तक अमित शाह ने जो छिंदवाड़ा के स्थानीय इकाई है इसके साथ ही प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की है, क्योंकि आज छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम के बाद यहाँ पर सिर्फ जो है जनसंपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी और समर्थक। किसी प्रकार की सभा रोड शो नहीं हो पाएंगे और ऐसे में चुनाव के मतदान के ठीक पहले अमित शाह का छिंदवाड़ा में रात गुजारना अपने आप में एक संदेश है कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा को किस प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है, क्योंकि लंबे अरसे से इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा नहीं किया। और ऐसे में छिंदवाड़ा में गृह मंत्री का रात रुकना और पूरी प्रदेश इकाई के साथ उनकी रात भर मीटिंग ये बताती है कि मिशन छिंदवाड़ा जो है बीजेपी पीसीबी सूरत में जो है सक्सेस करना चाहती है। और इसीलिए देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह ने बैठकें ली है। बैठक के पहले अमित शाह का एक भव्य रोड शो भोपाल छिंदवाड़ा में जो करीब 1 किलोमीटर तक रहा है, उस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अमित शाह ने IBC 24 से खास बातचीत में जीत का दावा किया है। छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का भी दावा किया है, लेकिन छिंदवाड़ा जो है वो बीजेपी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और यही कारण है कि अमित शाह ने बीजेपी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया छिंदवाड़ा, बल्कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि लगातार इस सीट को कांग्रेस जीतते आई है। कमलनाथ का गढ़ है, कांग्रेस का यहाँ पर किला माना जाता है। देखने वाली बात होगी कि मिशन 29 में क्या बीजेपी इस बार भी इस पे चूक पाती है या फिर छिंदवाड़ा का किला फतह करती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के। छिंदवाड़ा में ही अमित शाह रुके। आज सुबह 8:30 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर में वो छिंदवाड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल अमित शाह ने छिंदवाड़ा में हुंकार भरी। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और रोड शो के बाद देर रात तक उन्होंने जीत की रणनीति बनाई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ जीत की रणनीति उन्होंने बनाई है, जो कि ऑब्जर्वर बनाए गए हैं छिंदवाड़ा के। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, VD शर्मा भी छिंदवाड़ा में ही रुके। तो कल अमित शाह ने छिंदवाड़ा में हुंकार भरी। आपको बता दें आज शाम प्रसार थम जाएगा। पहले चरण में मतदान होने हैं छिंदवाड़ा में, और उससे पहले आप देखिए किस तरह से रोड शो हुआ। ये भव्य और बेहद बड़ा रोड शो रहा। इसके बाद रात्रि विश्राम भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में ही किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छिंदवाड़ा को लेकर के बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। प्रचार प्रसार का दौर थमे उससे पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात छिंदवाड़ा में ही जीत को लेकर रणनीति बनाई। उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय भी रहे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी सौंपी गई है छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट जहां पर लगातार कांग्रेस का ही सांसद जीतता आया है। पहले कमलनाथ का ये गढ़ था और अब उनके ही पुत्र नकुलनाथ पिछली बार चुनाव जीत करके आए थे, और इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू से है। विवेक बंटी साहू वही जिन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त कमलनाथ को चुनौती दी थी। हालांकि वो हार गए थे बैक टू बैक। पिछले 2 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कमलनाथ ने उन्हें हराया है, और इस बार जो सीधा मुकाबला है विवेक बंटी साहू वर्सेस नकुलनाथ का है। तो नकुलनाथ को हराने के लिए, कमलनाथ को हराने के लिए, कांग्रेस के किला को फतह करने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचे। जीत की रणनीति उन्होंने बनाई है। कैलाश विजयवर्गीय के साथ मीटिंग उन्होंने की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद रहे और उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। रात्रि विश्राम सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी छिंदवाड़ा में ही किया और अब से थोड़ी ही देर में छिंदवाड़ा से रवाना होंगे दिल्ली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई कि आखिर जीत का कौन सा मंत्र दिया है छिंदवाड़ा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो भोपाल से खासतौर पर छिंदवाड़ा के इस मेगा कवरेज के लिए पहुंचे हुए थे। अब विवेक, जीत की रणनीति तैयार की गई है, कल देर रात तक रुके और उसके बाद पूरी यहां पर रूपरेखा तैयार की गई है। क्या लगता है, क्या जीत का मंत्र दिया गया होगा? क्योंकि लगातार छिंदवाड़ा को साधने के लिए, अपनी तरफ पक्ष में माहौल बनाने के लिए यहां पर कई तरह साम दाम दंड भेद हमने सब कुछ देखा है। देखिए, बीजेपी का फोकस छिंदवाड़ा के ऊपर है और छिंदवाड़ा जीतना बीजेपी ने अपना टारगेट कोई आज से नहीं सालों से बना रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री छिंदवाड़ा में लगातार पिछले 2-3 सालों से दौरे करते रहे हैं और कल जब रात को वो
यहाँ पर रुके तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा को किस मिशन पर लगा रखा है। अमित शाह ने कल रोड शो के बाद मध्य प्रदेश के नेतृत्व के साथ और छिंदवाड़ा के लोकल नेताओं के साथ, जिला कोर ग्रुप के साथ बैठक में दो टूक शब्दों में कह दिया है कि छिंदवाड़ा जीतना है, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की 29 सीट जीतना है। नाराज नेता जो पार्टी से नाराज थे उनको साफ तौर पर कह दिया है कि आपके काम, आपकी बातें चुनाव के बाद देखी जाएगी, लेकिन उसके पहले आपको पार्टी का जो मिशन है छिंदवाड़ा जीतना है उसके लिए लगना होगा। अमित शाह ने छिंदवाड़ा का बूथ मैनेजमेंट भी पूछा है कि किस तरह बूथों पर क्या प्लानिंग है, सुबह मतदान के लिए सुबह से शाम तक क्या प्लानिंग करके रखी है, बूथ की जो टीम है वो किस तरह काम करेगी, क्योंकि आज जैसे ही प्रचार थमेगा उसके बाद डोर टू डोर संपर्क होगा और 19 तारीख को जिस तरह सुबह से मतदान होना है, क्योंकि पूरी लड़ाई अब बूथ के ऊपर है। उन्होंने साफ मंत्र दिया है कि यदि आपने बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया, इसलिए बड़ी संख्या में जो वोटर है वो सुबह से लेकर दोपहर तक मतदान कर ले, ताकि दोपहर के बाद जो है धूप या गर्मी की स्थिति में जो है लोग मतदान करने से बचते हैं या नहीं जाते, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग सुबह मतदान करें ताकि जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़े। हर बूथ पर जिम्मेदारी नेताओं की तय कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय जो लंबे समय से छिंदवाड़ा में जमे हुए हैं, वो भी इस पूरे मिशन में जो है कल बैठक में शामिल थे। जो मंत्र अमित शाह ने दिए हैं, आज पूरे दिन जो है ये चुनाव प्रचार थमने के बाद जो है सभी नेता एकजुट होकर जो है बैठक करेंगे, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो छिंदवाड़ा के नेताओं की है। अब बूथ पर लड़ाई है, क्योंकि ये कमलनाथ का गढ़ है और इस कमलनाथ के गढ़ को पिछले कई अरसे से बीजेपी जो है अपना गढ़ बनाने में जुटी हुई है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन बीजेपी ने इस बार छिंदवाड़ा को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है और इसलिए बीजेपी के चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार छिंदवाड़ा में सक्रिय है। देर रात उनका यहाँ रुकना मतदान के ठीक पहले, प्रचार थमने के ठीक पहले, ये बताता है कि बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल विवेक, मिशन 29 की बात लगातार इस बार बीजेपी कर रही है, हर एक प्रत्याशी कर रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में इस मिशन 29 में जिस सीट ने डेंट लगाया था वो छिंदवाड़ा ही था। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार छिंदवाड़ा में इतिहास बदलता है, छिंदवाड़ा वासी क्या करते हैं और क्या इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा के किले को फतह कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। तुम्हारे सहयोगी विवेक पटैया पूरी जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से अब बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि स्टार प्रचारक यहां पर पहुंच चुके हैं, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हो चुका है। आज शाम से प्रचार प्रसार का दौर थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। इसलिए अब जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं जो छिंदवाड़ा के, उसके ऊपर अब पूरी तरह से छिंदवाड़ा की रणनीति, छिंदवाड़ा की राजनीति काम करेगी। और ऐसे में सबकी नजर टिकी हुई है कि जब 19 अप्रैल को मतदान होंगे तो वोट परसेंट क्या होता है छिंदवाड़ा का, और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो छिंदवाड़ा की जनता ने आखिर किस पर मुहर लगाया, भाजपा पर या फिर कांग्रेस पर। छिंदवाड़ा में रोड शो कर रहे हैं, भव्य रोड शो है। बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा की जनता गृह मंत्री को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है और मैं सीधे गृह मंत्री से बातचीत करूंगा। गृह मंत्री जी, क्या लगता है इस बार मिशन छिंदवाड़ा सक्सेस हो जाएगा? मध्य प्रदेश की सभी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जो 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और छिंदवाड़ा लंबे अरसे से बीजेपी कामयाब नहीं हो रही, लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगों के साथ दे रही है। जी, जिस प्रकार का रोड शो आज मैंने देखा है, अभूतपूर्व जन उत्साह है, पूरा छिंदवाड़ा मोदी जी के साथ है। सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की, 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया चुनाव के पहले। नहीं, हमारा नक्सलवाद के खिलाफ एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ में आने वाले कुछ ही समय में मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा सहित पूरी मध्य प्रदेश की 29 से 29 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBS 24 छिंदवाड़ा।